हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 17 बॉन्ड से रिलेटेड MCQs करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज देन प्राइस ऑफ बॉन्ड बिल। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमेशा मार्केट में इंटरेस्ट रेट होता है वो, और जो बॉन्ड का प्राइस होता है उसमें हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, और अगर बॉन्ड का प्राइस घटता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब सवाल ये है कि इफ़ मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या करेगा फ्रेंड्स? अपोजिट, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बॉन्ड का मार्केट प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों बॉन्ड प्राइस कहें, मार्केट प्राइस कहें, सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड, कंपनी जिस दाम में सेल कर रही है, परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड, कस्टमर जिस जितना अमाउंट दे करके उसे परचेज कर रहा है, ये सारी बातें एक ही होती हैं। मान लेते हैं कि किसी बॉन्ड का जो है मार्केट प्राइस जो है 900 रुपये है, मान लेते हैं, तो कंपनी 900 रुपये में ही सेल करेगी, बॉन्ड कस्टमर जो है 900 रुपये में ही परचेज करेगा, और बॉन्ड का प्राइस भी 900 ही होगा, प्लस मार्केट प्राइस भी 900 ही होगा। तो ये सारी बातें एक ही हैं, चाहे मार्केट प्राइस कहा जाए, चाहे सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड कंपनी कितने में सेल कर रही है, चाहे परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड कस्टमर कितने में खरीद रहा है, और चाहे बॉन्ड प्राइस कहा जाए। फ्रेंड्स, ये सारी बातें एक ही होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड की वो कैसे निकाली जाती है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको फार्मूला याद हो इसका, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है कूपन अपान 1+r प्लस कूपन अपान 1+r की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन करते जाते हैं, सबसे लास्ट में प्लस कूपन एंड फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r टू दी पावर, मान लीजिए 5 साल के लिए तो 5 करते हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि इस कूपन का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस वाले कूपन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्लस इस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर आप देखो तो ये वाला हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कूपन की फाइंड कर रहे हैं, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू की भी फाइंड करते हैं, और दोनों को ऐड कर देते हैं, तभी हमें बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट आर। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो बॉन्ड प्राइस होता है और जो इंटरेस्ट रेट होता है उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, यानी अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, और अगर बॉन्ड का प्राइस घटता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ओके, बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ मार्केट इंटरेस्ट रेट इज मोर देन कूपन रेट। तो जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कूपन रेट से अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? तो देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा फ्रेंड? कम होगा, यानी लेस होगा, फेस वैल्यू से कम होगा। अगर मान लीजिए 1000 रुपये का कूपन है तो ये बिकेगा कितने में? 1000 रुपये से कम में, 990, 960, 950 किसी भी प्राइस में बिक सकता है, लेकिन 1000 रुपये से कम में ही बिकेगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ़ मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या करेगा फ्रेंड्स? डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और बॉन्ड की प्राइस में। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज एज पर चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, दिस इज विच टाइप ऑफ रिस्क? सॉरी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 रॉन्ग हो गया है। इफ़ द मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कूपन रेट विल, एक्चुअली मैंने बॉन्ड प्राइस बता दिया था आपको फ्रेंड्स, ये बॉन्ड प्राइस की बात नहीं कर रहा है, कूपन रेट की बात कर रहा है। तो देखिए, याद रखिएगा कि कूपन रेट कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा सेम होता है। मान लीजिए 1000 रुपये फेस वैल्यू का आपने कोई बॉन्ड लिया और उस पर मान लीजिए कूपन रेट 8% है, तो 1000 रुपये का 8% 80 रुपये आपको हर साल मिलते रहेंगे, चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो मार्केट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कूपन रेट है वो रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से? तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से दाम में बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है, तो हम फ्रेंड्स इसे कौन सा रिस्क कहेंगे? इंटरेस्ट रेट रिस्क ही बुलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट इज लोअर। अब इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? हाई होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम है, लोअर है, तो बॉन्ड प्राइस हायर होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होने की वजह से फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कि एक बॉन्ड ऐसा होता है, अ बॉन्ड इन विच इन्वेस्टर डू नॉट गेट एनी कूपन। उसे कोई भी इंटरेस्ट हर साल नहीं मिलता, जो 80 रुपये में कह रहा है तो वो नहीं मिल रहा है, उसको कुछ पैसे ही नहीं मिलते, बल्कि उसका बेनिफिट जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड फेस वैल्यू। जो बॉन्ड का प्राइस है मान लीजिए
आपने बॉन्ड 800 रुपये का खरीदा है और जो बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपये है, तो आपने 800 का खरीदा और 2 साल बाद आपको 1000 रुपये मिल गए, तो ये जो 200 रुपये आपने अर्न किया यही आपका बेनिफिट है। तो इस तरीके के जो बॉन्ड होता है उसे फ्रेंड्स जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट रेट या कूपन मिल रहा है हर साल वो जीरो मिल रहा है, इसलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर दोज। कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन से होते हैं फ्रेंड? ऐसा बॉन्ड जो कि एक फिक्स डेट पर जाकर के शेयर में कन्वर्ट हो जाए, उसे कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं फ्रेंड्स। यानी आपने परचेज किया, बॉन्ड था, लेकिन कुछ समय बाद वो शेयर में बदल गया, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके का कर्ज होता है। क्या होता है फ्रेंड? डेट होता है। और जो आपने अगर शेयर ले लिया तो आप कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं। तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड की यही खासियत होती है कि शुरुआत में ये बॉन्ड होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये शेयर में बदल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, कूपन क्या होता है? अभी मैंने बताया कि अगर 1000 रुपये फेस वैल्यू है और 8% का कूपन रेट ऑफर कर रहे हैं, तो हर साल मुझे 80-80 रुपये मिलते रहते हैं। तो एक तरीके से फ्रेंड इंटरेस्ट ही तो मिल रहा है हर साल मुझे, तो यही कूपन कहलाता है। तो इंटरेस्ट रेट दैट इन्वेस्टर गेट फॉर होल्डिंग द बॉन्ड, बॉन्ड को होल्ड करने के लिए जो आपको इंटरेस्ट रेट 80-80 रुपये जो हर साल मिल रहे हैं, इसे ही फ्रेंड हम कूपन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है फ्रेंड? ऐसा बॉन्ड जिसमें कूपन रेट चेंज होता रहता है जैसे जैसे समय बीतता है। जब अभी तक हमने देखा था कि अगर 80 रुपये मुझे मिल रहे हैं हर साल, तो 80 रुपये ही मिलते रहते हैं, नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं हमारे सारे टाइप के। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है फ्लोटिंग रेट वाले में कि इस साल हमें 80 मिल गया, अगले साल 60 ही मिल रहा है, अगले साल 100 मिलेगा। जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट जैसा परफॉर्म करेगी उस हिसाब से ये इसका कूपन रेट चेंज हो जाता है ना। पहले साल 8% है, दूसरे साल 6% हो गया, तीसरे साल 10% हो गया, आगे घट गया, बढ़ गया। तो जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे ही कूपन रेट चेंज होता रहता है, तो ही उसे हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कहते हैं। ओके फ्रेंड, बॉन्ड इन अ ब्रॉडर सेंस, ब्रॉडर सेंस में फ्रेंड बॉन्ड क्या होते हैं? डेट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड एक तरीके का कर्जा होता है, कंपनियां कर्जा लेती हैं आपसे, उधार लेती हैं, तो बॉन्ड जो होता है फ्रेंड्स वो डेट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉलेबल बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए परचेज किया, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आज आपने परचेज किया तो उसे आप 20 साल तक होल्ड करोगे, तो ये नॉन कॉलेबल बॉन्ड हो गया। लेकिन यदि आप इसे मान लीजिए 5 साल बाद आप इसे बेच दो, तो इट कैन बी रिडीम्ड बिफोर मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी के पहले ही अगर आप इसे रिडीम कर दो तो उसे ही हम कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने फ्रेंड्स 20 साल के लिए एक बॉन्ड इश्यू किया, लेकिन 5 साल बाद कॉलेबल कर दिया उसे, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर चाहेगी या आप चाहोगे तो 5 साल बाद ही आप इस बॉन्ड को बेच सकते हो, 20 साल तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। या कंपनी चाहती कि मैं इस बॉन्ड को 20 साल तक नहीं कंटिन्यू करूंगी, इसको मैं 5 साल बाद ही जो है बेच, मतलब जो है ख़त्म कर देना है मुझे इस कर्जे को एक तरीके से, तो वो 5 साल बाद वहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू ख़त्म कर देता है, आपको पैसे रिवर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड का फ्रेंड, उसे ही कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, YTC क्या होता है? फ्रेंड्स, YTC का मतलब होता है यील्ड टू कॉल। क्या होता है फ्रेंड्स? यील्ड टू कॉल। जबकि YTM क्या होता है? यील्ड टू मेच्योरिटी। फ्रेंड्स, YTM क्या होता है? यील्ड टू मेच्योरिटी होता है, और अगर YTC कर दिया जाए तो यील्ड टू कॉल हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर यील्ड टू कॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो है प्रीमियम प्राइस पर कब सेल हो रहा है? अगर मैं बोलता हूं कि एक बॉन्ड है वो प्रीमियम प्राइस पर सेल हो रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए फेस वैल्यू किसी बॉन्ड की 1000 रुपये है और आप इसको 1500 रुपये का परचेज कर ले रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है या बॉन्ड का प्राइस कितना है? 1500 रुपये है। तो 1000 रुपये, मान लीजिए 4 साल बाद जा करके आप इसको रिडीम करेंगे तो आपको 1000 ही रुपये देगा। आपने खरीदा 1500 का है, मिलेगा आपको 1000 ही रुपये। तो एक तरीके से आपने प्रीमियम पर परचेज कर लिया कि नहीं कर लिया? ज़्यादा दाम पे कर दिया, प्रीमियम कस्टमर हो गए आप इसके। ओके, तो ये प्रीमियम पर परचेज करना तब कहेंगे जब मार्केट प्राइस फ्यूचर फेस वैल्यू से ज़्यादा हो। मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू 1000 ही रुपये थी और मार्केट प्राइस आपने खरीदा कितने का? 1500 का, तो 1500 ज़्यादा है 1000 से, उसी केस में हम कहेंगे कि ये प्रीमियम पर सेल हो रहा है। उसके बाद में इसका अपोजिट होता है फ्रेंड्स, जब हम डिस्काउंट पर बेचते हैं। मान लीजिए कोई बॉन्ड आपने 800 का खरीदा और उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये है, तो देखिए ऐसे समझ लीजिए कि 2 साल या 3 साल बाद जाकर के ये 1000 रुपये आपको देगा। अभी खरीदा आपने 800 का है, तो आपको डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? कोई चीज़ 1000 रुपये की थी, कोई जैकेट है जो आपको 1000 रुपये की खरीदने के लिए तो मार्केट में लगी हुई थी, लेकिन आपने उसको 800 रुपये में परचेज कर लिया, तो आपने डिस्काउंट पा लिया 20% का कि नहीं पा लिया? तो वही कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट इज़ सेलिंग एट प्राइस लेस दैन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये है आपकी 1000 रुपये और जो मार्केट प्राइस है वो उससे कम है, लेस दैन है, 800 रुपये है, तो हम कहेंगे इट इज़ सेलिंग एट ए प्राइस लेस दैन फेस वैल्यू, तो
उसे ही हम कहते हैं कि ये डिस्काउंट पर सेल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ द कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो अगर कूपन रेट और मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है फ्रेंड्स, अगर दोनों बराबर होते हैं तो जो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की वही उसका मार्केट प्राइस भी होता है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए कूपन रेट 8% है और इस समय मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको 8% ही ऑफर हो रहा है, तो उस केस में अगर कोई बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो उसको आप 1000 रुपये में ही परचेज करोगे। तो यही कह रहा है कि अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो आप कितने में परचेज करोगे, उसे 1000 रुपये में ही करोगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कूपन रेट 2% है और इस समय मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट 2% ऑफर हो रहा है, और मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपये है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो आप कितने में इसको परचेज करोगे, तो 100 रुपये में ही परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट इक्वल होते हैं तो उस केस में फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस या आप जितने में खरीदते हो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का फेस वैल्यू 1000 होने की वजह से इसका आंसर 1000 हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू 100 होती तो 100 हो जाता। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसी के साथ में फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ये इसके आंसर्स हैं। आप जो है अगर इस ये PDF फाइल आपको चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।